हेलो अस्सलाम वालेकुम। आ, इस पार्ट में अब हम थोड़ी डिटेल स्केचिंग करेंगे और एक दो सवाल सॉल्व करेंगे। बेसिकली इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उसमें डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होपफुली आ जाएंगी। और फिर ये कि अगले वीडियो में सिर्फ सवाल करेंगे, तो ये कि दिस चैप्टर विल बी डन होपफुली। ओके, तो डिटेल स्केचिंग में बेसिकली ये है कि नॉर्मल फंक्शंस की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, वर्टिकल स्ट्रेचिंग जो सब है आसान होती है। लेकिन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ी डिटेल इन्वॉल्व होती है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कि वर्टिकल स्ट्रेचिंग और वर्टिकल ट्रांसलेशन तो बहुत ही आसान है। तो अभी मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, उसमें ये है कि बस मेनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन और फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन या हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग इन्वॉल्व है। तो एक सवाल लेट से हमारे पे ये है, सवाल तो नहीं अभी, हमारे पे ये फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस पाई बाई 4। हमें इसको स्केच करना है। और फिर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी इन्वॉल्विंग दिस फंक्शन, वो तो हमें पता है, उसको हम आराम से टैकल कर लेंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये कि स्केचिंग भी आनी चाहिए। और अगर मैं लेट से वर्टिकल स्ट्रेचिंग लगा दूं या रिफ्लेक्शन भी लगा दूं, वर्टिकल ट्रांसलेशन लगा दूं, शिफ्टिंग लगा दूं, वो तो बहुत ही आसान है। हमें पता है एक्स वैल्यूज चेंज होती है, वाई वैल्यूज को बस मल्टीप्लाई कर लो, -3 से 5 ऐड कर लो। वो भी आखिर में देख लेंगे, लेकिन मेनली ये फंक्शन है, इसको हमें स्टडी करना है। तो हाउ डू यू बिगिन? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लें, ये पता होना चाहिए कि एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली आप इस इक्वेशन को यूं देखें, ये है y इक्वल्स टू साइन, आपने 2 फैक्टर आउट कर लिया तो ये हो जाएगा x प्लस पाई बाई 8। सबसे पहले तो आपने ये नोटिस करना, ये करना है, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से आपने पेरेंट फंक्शन ढूंढना है। आप डायरेक्ट इसका, माइंड यू कि आप डायरेक्ट इसको स्केच कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा और सबका स्केच दिखाऊंगा। तो पहला पेरेंट फंक्शन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाई 8। तो पहले वो कर लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 8। हम पहले इसका स्केच देखेंगे, क्योंकि हमें पता है पेरेंट फंक्शन यहाँ से ऑब्वियसली पेरेंट फंक्शन साइन है, लेकिन साइन एक्स का तो इतना आसान है कि वो तो करने का फायदा ही नहीं है। तो साइन एक्स का तो ऑब्वियसली अब सबको आता है, तो वो मैं स्किप करके डायरेक्ट पेरेंट फंक्शन इस पे जा रहा हूँ। और फिर इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं करूंगा, बेसिकली इस फंक्शन को जब मैं इस चेंज्ड फंक्शन को जब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करूंगा, बेसिक हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है बाय फैक्टर ऑफ 2, तो वो फिर ऑब्वियसली ये फंक्शन बन जाएगा। तो इसको मैं ब्लू में कर रहा हूँ। ओके, ये कि बिल्कुल जूम्ड इन मैंने किया है ताकि डिटेल में हम कर सकें। ओके, एक्स वाई हम एक ही साइकिल स्टडी करेंगे, इन अदर वर्ड 0 से 360। वहां से फिर आराम से आप लोग इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं या डिपेंडिंग ऑन द रेंज। ओके, तो साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है, फिर भी यहाँ दिखा देता हूँ कि साइन एक्स का हमें पता है कि यूं होता है। एक्चुअली थोड़ा डिटेल कर लेते हैं ना, तो जीरो कर लेते हैं। ये 0 डिग्री हो जाएगा, डिग्रीज में कर लेते हैं। 0 डिग्री लेट से अबाउट 180 डिग्रीज, अबाउट लेट से 360 डिग्रीज। रेडियंस में अच्छा मैंने पाई बाई 8 लिखा है। चलो, तो ये हो जाएगा पाई रेडियंस, और ये समवॉट अबाउट 2 पाई रेडियंस ही है। ओके, पहले साइन का डॉट में बना लेता हूँ, क्योंकि साइन का तो ऑब्वियसली साइन से बिगिन करेंगे। तो साइन का फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये बाय वैल्यू ऑफ 1 है। बाकी बीच में ऑब्वियसली दिस इज पाई बाई 2, मैं लिख नहीं रहा। एंड वी नो दिस इज 3 पाई बाई 2। सही, ये 270 डिग्रीज। ओके, लिख ही लेता हूँ। और फिर ये है -1, ये -1 की वाई वैल्यू है। -1 की वाई वैल्यू इज अटेन्ड एट 3 पाई बाई 2 रेडियंस या 270 डिग्रीज। ओके, अब साइन एक्स प्लस पाई बाई 8 का क्या मतलब है, ऑब्वियसली आप दिमाग में डायरेक्ट बात आनी चाहिए, प्लस है ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है टू द लेफ्ट बाय पाई बाई 8 यूनिट्स। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है शिफ्टिंग टू द लेफ्ट बाय पाई बाई 8 यूनिट्स। ओके, तो पहले बात कहानी कहाँ शुरू, साइकिल कहाँ शुरू हो रहा था, जीरो पे, एक्स की वैल्यू जीरो पे, तो अब वो कहाँ शुरू होगा,
अब वो शुरू होगा -π/8 पे ना, क्योंकि π/8 पे लेफ्ट पे शिफ्टिंग हुई है। तो ये π/2 है, तो ये ऑब्वियसली π/4 होगा, तो इतना गैप होगा π/8, तो लेट्स से समवेयर अराउंड हियर। ओके। और फिर हमें पता है कि एक साइकिल कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तक कोई हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन स्ट्रेचिंग नहीं है। तो बाकी पॉइंट्स भी कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट है। तो ये π/x की वैल्यू π/2 पे है, तो अब ये π/2 माइनस π/8, क्योंकि इट्स गोइंग टू द लेफ्ट। तो π/2 माइनस π/8, व्हाट विल दिस बी? 4 4 से कर लें, तो 4π/8 माइनस 3 π/8, दिस इज गोइंग टू बी 3π/8। तो π/8 समवेयर अराउंड हियर, ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर यू गेट द आइडिया कि ये कहीं इधर लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी ढूंढ लेंगे, बेसिकली दिस एग्जैक्ट विल बी π - 3π/8, आई मीन π - π/8, क्योंकि π/8 की शिफ्टिंग हुई है टू द लेफ्ट। और फिर ये 3π/2 है, इसके लिए भी यही होगा, वो समवेयर अराउंड हियर ये होगा। 3π/2 माइनस π/8 एंड फिर 2π माइनस π/8, समवेयर अराउंड हियर लेट्स से। तो ये भी एक स्केच हमें आता है। सही। अब मेन चीज क्या है? अब मेन चीज ये है, दिस इज द फंक्शन y इक्वल्स टू साइन। अब अगर आप नोटिस करें तो एग्जैक्टली वही फंक्शन है, लेकिन उसमें हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन इन्वॉल्वड है बाय फैक्टर ऑफ 2। वो आप ये सोच रहे होंगे कि उसमें x मल्टीप्लाई होता है 2 से, लेकिन मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा, साइन x और साइन 2x को कंपेयर नहीं कर रहा। उस केस में हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होती है। मैं ये बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट होती है ना, ये जो भी आर्ग्यूमेंट या जो एंगल होता है, वो जब मल्टीप्लाई होता है तो तब वो हॉरिजॉन्टल ना वो हो जाती है शिफ्टिंग या कंप्रेशन, आई मीन कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग। तो इसमें बेसिकली हमें जो एंगल दिया है वो पूरा ये दिया हुआ है। सही। तो आपके लिए आसानी अगर मैं कर दूं, एक तरीके से आप यूं भी सोच सकते हैं कि आप इसको कैपिटल एक्स बोल दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन 2 कैपिटल एक्स। तो ये देखें ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन इन्वॉल्व है, इन पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। ओ, कंप्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 2। सही। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमें 2x ही मल्टीप्लाइड एक्चुअली हुआ था, यहाँ पे x ही मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन हम 2 कॉमन लेते हैं ताकि फिर वो पहले हम ये वाला ये जो पेरेंट फंक्शन है विद द साइन, इसको डील करें। और फिर उसके बाद बस फिर 2 से जब हम देखते हैं तो बस बेसिकली कंप्रेशन इन्वॉल्व होती है। तो ये बेस्ट अप्रोच है। तो एक्स ही मल्टीप्लाई हुआ था 2 से, और जब भी एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन। लेकिन फिर हम 2 कॉमन लेके पहले हम इस फंक्शन के साथ डील कर लेते हैं, क्योंकि ये साइन एक्स है, नॉर्मल एक्स है, हमें पता है, उससे हमें पता है इसमें से शिफ्टिंग हुई है। और वो जो पर्टिकुलर फंक्शन इसमें शिफ्टिंग हुई है उसमें फिर क्या कर लेते हैं, उसमें फिर कंप्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है काम। सॉरी। ओके। तो हम इस पॉइंट पे थे कि वी हैड द ब्लू फंक्शन एंड नाउ वी नीड टू स्केच द ऑरेंज फंक्शन। ओके। तो फिर से रिपीट मैं करना चाहूंगा कि द ऑरेंज फंक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लू फंक्शन इन पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 2। इस हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 2 का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्योंकि साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है 2π। तो 360 डिग्रीज है, 2π रेडियंस के अंदर वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है और बाद में रेपिटेशन भी होती है। तो ये जो ब्लैक फंक्शन है, द ओरिजिनल साइन फंक्शन, ये 0 से 2π पे ही शुरू हुआ। आई मीन 0 से 2π तक ही गया, 0 से शुरुआत, 2π पे बात खत्म। ब्लू फंक्शन ये था कि लेफ्ट पे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो शुरुआत ऑब्वियसली कहीं और से हुई है, खत्म कहीं और हुआ है, लेकिन जो लेंथ होगी along the x axis will equal the length of the black line along the x axis, and that is equal to 2π radians or 360 डिग्रीज। तो पीरियड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे हम ऑरेंज फंक्शन बनाएंगे तो उसमें अब 2 की मल्टीप्लिकेशन हुई है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, इसका मतलब है कि फंक्शन दब गया है तो वो जल्दी जल्दी होगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का मतलब है कि पहले फंक्शन कुछ यूं था, अब वो यूं हो गया है। तो जल पीरियड मतलब चेंज हो गया, हाफ हो गया, इन पर्टिकुलर जल्दी जल्दी साइकिल्स होंगे। ओके।
तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऑरेंज फंक्शन में ये होगा कि मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ फॉर द नंबर ऑफ साइकिल्स। तो इसी लेंथ में अलोंग द एक्स एक्सिस ऑरेंज फंक्शन के 2 साइकिल्स हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमें पता है ब्लू फंक्शन यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो ऑरेंज फंक्शन भी यहाँ शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे अब 2 साइकिल्स होंगे, एक नहीं। ओके, एक बात तो ये हो गई। और ये हम अब हम स्केच कर सकते हैं कैसे। ऐसे स्केच कर सकते हैं कि आप ब्लू वाले फंक्शन को अगर नोटिस करें, तो यहाँ पे ब्लू वाला फंक्शन अपना हाफ कर रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे 1 को रीच कर लिया ना। आई मीन सॉरी, क्वार्टर साइकिल कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि साइन फंक्शन ये होता है। तो 1 को हिट कर दिया, इसका मतलब ये क्वार्टर पार्ट है, दिस इज द 1 क्वार्टर। तो यहाँ पे क्योंकि पीरियड डबल हो गया है, आई मीन हाफ हो गया है, स्पीड डबल हो गई है, तो अब यहाँ पे हाफ हो जाएगा ऑरेंज का। तो ऑरेंज फंक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। 1 को ऑब्वियसली टच करेगा, 1 को कहाँ टच करेगा वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी बाद में निकालेंगे, लेकिन समथिंग लाइक दिस। जहाँ पहले क्वार्टर हो रहा था अब हाफ हो जाएगा। अब एग्जैक्टली वही रिपीट कर लें तो ये समथिंग कुछ यूं हो जाएगा। और फिर एंड देन यू रिपीट दिस। और जब आप इसको रिपीट करेंगे तो चलें इसको मैं बाद में समथिंग लाइक दिस आई वुड से। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चलें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले मैं इस पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, सारे कोऑर्डिनेट्स पहले हम निकाल लें। तो पहले ब्लू कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, वो अभी हम निकाल लेते हैं। तो ब्लू कोऑर्डिनेट्स तो आसान है। ब्लू कोऑर्डिनेट्स में ये है कि बेसिकली हमें पता है कि शिफ्टिंग हुई थी टू द लेफ्ट। तो एक्स की वैल्यू -π/8 है और वाई की वैल्यू क्या है, 0। ओके, ये वाला पॉइंट क्या था, यहाँ पे हमें पता है वाई की वैल्यू 1 होती है और π/2 शिफ्टिंग हुई है टू द लेफ्ट। तो π/2 -π/8, व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी 4π, तो दिस विल बी 3π/8। वापस कंफर्म कर लेते हैं, π/2 -π/8 और हाँ सही। दिस इज गोइंग टू बी 3π/8। और वाई वैल्यू यहाँ पे हमें पता है 1 होती है। और कौन से पॉइंट है, एक ये पॉइंट देख लेते हैं। तो ये पाई की शिफ्टिंग हुई थी टू द लेफ्ट, तो π -π/8 दिस विल गिव मी 7π/8 और वाई की वैल्यू इधर क्या है, 0। तो 7π/8 और इधर वाई की वैल्यू है 0। और ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। ये ये वाला सॉरी, हाँ। तो 3π/2 की शिफ्टिंग हुई है टू द लेफ्ट बाय π/8 यूनिट्स, तो 3π/2 -π/8। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो 3 4 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11π/8। और वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है वो हमें पता है -1 है। और फिर ये वाला पॉइंट, तो इसके वो हमें पता है 2π की शिफ्टिंग हुई है टू द लेफ्ट बाय π/8 यूनिट्स। तो 2π -π/8, तो ये हो जाएगा 15π/8। 15π/8 और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 0। और ऑब्वियसली आप ये भी देख सकते हैं कि 4π, आप इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3π/8, फिर 7π, फिर 11π, फिर 15π। तो ये पैटर्न भी अगर आप नोट कर लें तो इससे काम कर सकते हैं। तो ये कि न्यूमरेटर में 4π की एडिशन हो रही है। ओके, अब ऑरेंज पॉइंट्स एक दो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला भी ऑरेंज पॉइंट होगा। और आप ये कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट अभी चेंज नहीं होगा। यहीं से साइकिल शुरू होना है और फिर ऑब्वियसली एक और साइकिल होगा वी नो, और फिर यहीं पे खत्म होगा। तो समथिंग लाइक दिस कर लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स अभी मैं निकालेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ताकि कोई आगे पीछे ना हो। ओके, तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं ऑरेंज फंक्शन में डाल के कि दिस कोऑर्डिनेट इज इंडीड ऑन द ऑरेंज फंक्शन। ये वाला कोऑर्डिनेट भी हमें बेसिकली मिल जाएगा। ये वाला हमें इससे पता मिल जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू पता है हमें 0 है। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे याद है क्वार्टर साइकिल हो रहा था और यहाँ पे पूरा हाफ साइकिल हो रहा है। तो हाफ साइकिल पे 0 हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमें आराम से मिल गया बाय लुकिंग एट द ब्लू फंक्शन। 3π/8 और वाई की वैल्यू 0। कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द ऑरेंज लाइन। तो ये वाला भी हमें पॉइंट मिल गया है, 7π/8 और वाई की वैल्यू 0।
बाकी भी निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात तो आप पहले, मैं ये वाले पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखा दूंगा कि दूसरा साइकिल भी किस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 बन रही है, यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है। 1, -1। अब इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, काफी तरीके हैं। एक जो सिंपल तरीका है और वो हमेशा काम आएगा, वो ये है कि आप देख लें कि हमें किस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि y की वैल्यू 1 हो ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो साइन 2x + π/8। ओके, एंड आई नीड द y वैल्यू टू बी 1। तो इसको सॉल्व कर लें, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स या आर्क साइन 1। एंड कैलकुलेटर ये जवाब देगा कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है। साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 रेडियंस पे, या 90 डिग्रीज पे। अब ऐसा सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, बस सिंपली नाउ सॉल्व फॉर x। तो ये हो जाएगा π/4 और -π/8, विच गिव्स मी व्हाट, विच गिव्स मी π/8। तो ये सिंपल सी बात थी कि x की वैल्यू हो जाएगी π/8 और y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 1। और फिर आप इसी तरह इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स, इस पॉइंट के लिए भी आप हाँ, लेकिन इस पॉइंट के लिए सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, वो क्योंकि कैलकुलेटर का अजीब जवाब देगा। तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और मैं आपके लिए पहले, अभी क्योंकि हमारा काम है स्केचिंग करना, तो ये कि पहले स्केचिंग कर लेते हैं, बाद में फिर ऑब्वियसली भी मैं डिटेल में चले आऊंगा। तो हाउ डू वी, आई मीन फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। पाई वैल्यू तो हमें पता है -1 है, वो एक आसान बात है कि सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करें। साइन फंक्शन की सिमेट्रिसिटी क्या कहती है? सिमेट्रिसिटी ये कहती है कि अगर ये y की वैल्यू 1 है और इधर y की वैल्यू 0 है, इधर y की वैल्यू -1 है, तो ये जो डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस दिस रिमेन सेम। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। ओके, तो अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे? ये π/8 है, दिस इज 3π/8, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं। व्हाट इज इट गोइंग टू बी? π/8, आई मीन 3π/8, ये वाला, और फिर -π/8। 2π/8 इज गोइंग टू बी π/4। तो वो जो π/4 का डिस्टेंस है वो फिर इसमें ऐड कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज टू द राइट। तो 3π/8 में आप ऐड कर लें π/4। मैं चेक कर लूँ सही है ना, 3π/8 -π/8 तो 2π/8 π/4। ओके, तो +π/4 इसमें ऐड कर लें। तो व्हाट डू वी गेट आई बिलीव 2 2 से 5π/8। ओके, तो वी गेट 5π/8। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दिस इज गोइंग टू बी 5π/8। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर सॉल्व नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेटर ऑब्वियसली कौन सा जवाब देता है, मैं देख लेते हैं। कैलकुलेटर बेसिकली अगर साइन फंक्शन को एक्सटेंड करूँ ना, तो -1 कहीं यहाँ आता, तो वो साइन फंक्शन ये वाला जवाब देता। फिर उसमें आपको कुछ पाई ऐड करना पड़ता, क्योंकि पीरियड इसकी वजह से फिर हो जाता। लेकिन उसमें मैं अभी इतना जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अभी हमारा काम है स्केच करना। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, बहुत आसान है। अगर कोई इस तरीके से करना चाह रहा है कि जो साइन फंक्शन है, ऑब्वियसली मैंने कोई रेंज नहीं बताई, तो ये दिस विल कीप ऑन इंडेफिनिटली एक्सटेंडिंग, यूं जाएगा यूं जाएगा। तो कैलकुलेटर ने ये वाला जवाब दिया कि ये जो -1 है कहीं यहाँ आ रहा है। सही, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और फिर वाई की वैल्यू -1 है। तो साइन, तो जो कैलकुलेटर ने ये वाला जवाब दिया। और फिर हमें पता है कि ऑरेंज फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है? ये जो ऑरेंज फंक्शन है इसका पीरियड है पाई, क्योंकि अब वो पाई की जो लेंथ होगी उसमें, क्योंकि पहले 2π होता है ओरिजिनली, डिवीजन बाय मल्टीप्लीकेशन बाय 2 का मतलब ये है कि पीरियड हाफ हो गया, स्पीड डबल हो गई, तो अब पीरियड पाई हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स, यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है ना, ये पाई हो जाएगी बेसिकली। या आप चाहें तो ये वाली मेजर कर लें, ये वाली मेजर कर लें, ये और ये। तो ये भी कितनी होगी? पाई रेडियंस या 180 डिग्रीज। तो अब एक साइकिल ऑब्वियसली पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज में, और 180 डिग्रीज में हो रहा होगा। माई अपोलॉजीज, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाय 2 थी, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, यू गेट द आइडिया। बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। अपोलॉजीज फॉर द मिस्टेक्स। तो ये जो कैलकुलेटर में जो जवाब आएगा उसमें फिर आप प्लस पाई कर देंगे, तो वो फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि पीरियोडनेस की वजह से हम प्लस पाई कर रहे हैं। तो ये बात थी, लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अच्छी बात है, भी डिस्कस्ड। तो यहाँ y की वैल्यू थी -1। तो ऑरेंज स्केच तो आराम से बन जाएगा। अब ये जो मैं दूसरा साइकिल है जिसमें मैं काफी हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि एक्यूरेट चाह रहा था मैं, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि y वैल्यूज तो ऑब्वियसली सेम रहेंगी और वो x वैल्यूज पे पाई ऐड करते रहें। तो फॉर एग्जांपल ये जो π/8 है, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें पाई ऐड करें, y वैल्यू तो वही रहेगी 1। साइन फंक्शन तो वही रिपीट होता रहेगा, तो y वैल्यूज तो वही रहेंगी। तो π/8 में प्लस पाई कर लें, जब आप π/8 में प्लस पाई करेंगे, व्हाट डू यू गेट अबाउट 9π/8, rather 9π/8 एग्जैक्टली। तो 9π/8 आप कहीं बना लें,
तो आई थिंक समथिंग लाइक दिस होगा, कहीं यहाँ आएगा 9 पाई बाई 8। अभी यू गेट द आइडिया पे एक एक्यूरेट स्केच बना दे। मैं अभी भी हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लू लाइन और काले लाइन के साथ ये वाला पॉइंट आगे पीछे सही से, तो वो कोऑर्डिनेट्स फिर बताएंगे। लेकिन ये कि स्केच है तो मैं फिर यूं कुछ कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस आई थिंक इज वेरी गुड। और फिर इसको आप यूं एक्सटेंड करते रहें। कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते रहेंगे, फिर से बता रहा हूँ। +पाई, +पाई ऑब्वियसली। एक्स कोऑर्डिनेट में +पाई करना है, +पाई, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो वही हमें पता है, यहाँ पे 0 आएगा। फिर इसमें मुझे पता है वाई कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, और फिर पाई बाई 8 में +पाई करके वैल्यू निकाल लें। फिर ये वाला मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। अब मुझे ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए, ये वाला। तो वाई वैल्यू तो 0 ही है, बस 3 पाई बाई 8 में +पाई करके एक्स कोऑर्डिनेट लिख लें। एंड यू गेट द आइडिया, सो एंड सो फोर्थ। तो ये स्केचिंग थी और इतनी डिटेल करनी नहीं है। बस ये कि सारी ये जो कॉन्सेप्ट हैं पता होने चाहिए। ये मेन स्केच है वो तो आप जल्दी जल्दी आराम से कर लेंगे। और ये जिस तरह मैंने वाई की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व किया, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह वाई की वैल्यू -1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। एक और तरीका मैं बताता हूँ कि ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, क्योंकि ऑरेंज साइकिल है वो अपना एक साइकिल पाई रेडियंस या 180 डिग्रीज में कंप्लीट कर रहा है ना। तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी, अब ये कितना है, ये तो हाफ साइकिल है। क्योंकि ये हाफ साइकिल है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 में। अब क्योंकि ये लेंथ पाई बाई 2 है, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी पाई बाई 2। और हमें ये लेंथ पता है। ये लेंथ कैसे पता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो 0 है। ये मैं जरा पिंक में कर लेता हूँ कि वी नो कि दिस लेंथ इज गोइंग टू बी पाई बाई 2। क्यों पाई बाई 2, इसलिए होगी क्योंकि जो ऑरेंज साइकिल है, ऑरेंज फंक्शन है, वो एक साइकिल पाई में कंप्लीट करेगा, या 180 डिग्रीज, यू गेट द आइडिया। तो हाफ साइकिल पाई बाई 2 रेडियंस या 90 डिग्रीज। तो ये लेंथ होनी चाहिए 90 डिग्रीज या पाई बाई 2 रेडियंस। और मुझे पता है कि अगर मैं 0 से मेजर करूँ ये लेंथ, तो ये लेंथ मुझे पता है कैसे मिलेगी, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट था 3 पाई बाई 8। तो ये लेंथ भी हो जाएगी 3 पाई बाई 8। अब ये 3 पाई बाई 8 की लेंथ है, ये जो लेंथ है इस पर मैं हवर कर रहा हूँ, 3 पाई बाई 8 की लेंथ है। और ये मुझे पता है पूरा पाई बाई 2 है। तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन से फिर ये लेंथ मिल जाएगी। जब ये लेंथ मिल जाएगी तो फिर ये कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। मैं वाई की वैल्यू 1 निकालना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये वाली निकाल ली, लेकिन चले ये वाला कोऑर्डिनेट भी आराम से मिल जाएगा। और एक और बात ये है कि अगर आप ये वाला पॉइंट निकालना चाह रहे हैं यूजिंग दिस लेंथ, तो मुझे पता है कि ये जो लेंथ है ये कितनी थी, पाई बाई 2। तो क्योंकि ये पाई बाई 2 थी, तो साइन फंक्शन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है कि ये लेंथ है पाई बाई 2। तो ये लेंथ अगर पाई बाई 2 होगा तो ये हाफ कब कंप्लीट होगा, आई मीन क्वार्टर, पाई बाई 4 पे। तो ये जो लेंथ होनी चाहिए, अब जिस पे मैं हवर करूंगा, ये पाई बाई 4 होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए पाई बाई 4, यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए पाई बाई 4। तो हमें पता है कि ये जो मिनी जो लेफ्ट पे है, ये हमें पता है पाई बाई 8 है, क्योंकि लेफ्ट पे शिफ्टिंग हुई थी पाई बाई 8 की। तो ऑब्वियसली फिर ये पूरी पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 8 है, इससे आप ये छोटी लेंथ निकाल लेंगे। जब ये छोटी लेंथ आ जाएगी तो इन अदर वर्ड्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस पॉइंट का। तो बहुत तरीके होते हैं, यू गेट द आइडिया, ट्राई करें, एक्सप्लोर करें। गुड लक। ओके, तो ये स्केचिंग हो गई। तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग भी हो गई, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी हो गई। अब आप ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होनी नहीं चाहिए, भले वो कॉस क्यों ना हो। अब ये कि मेरा आइडिया ये था कि मैं एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, और फिर अगले पार्ट में थोड़ा 10 फंक्शन को डिस्कस करें, एंड देन बी डन विद ट्रिग्नोमेट्री। फिर इन क्वेश्चंस, इन जनरल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल था, मैंने पिछली वीडियो में करवाया कि हमने आइडेंटिटी प्रूफ की थी। अब ये जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ की थी तो अगले पार्ट में इस्तेमाल हो रही है हैंस सॉल्व। तो मेक श्योर करें कि एग्जैक्टली सॉल्व हो रही है, एग्जैक्टली इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। आई रिपीट कि अब हम ऑब्वियसली स्केचिंग को छोड़ के अब हम आगे जा रहे हैं, स्केचिंग को छोड़ के अब हम आगे जा रहे हैं। ये हमने आइडेंटिटी प्रूफ की थी इन द प्रीवियस वीडियो। और ये फिर एक अगला पार्ट है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन। तो किस तरह किया जाए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो हमसे आइडेंटिटी प्रूफ का ये करवाइए फॉर अ रीजन करवाइए, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करवाया। और वही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अगले पार्ट में अमूमन इस्तेमाल होता है टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।
तो यहाँ पे कह रहा है हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आपने देखा कि यार ये एक्सप्रेशन तो पिछले पार्ट में आया हुआ है, तो पहले कंफर्म कर लेंगे क्या ये वाकई एग्जैक्टली आया हुआ है, क्योंकि कभी कभी मैनिपुलेशन भी हुई होती है। साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा, ओके साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा। ओके, तो यही एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट पे, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन अभी लेफ्ट पे दिया हुआ है। तो हैंस सॉल्व का क्या मतलब है कि इसको रिमूव करके रिप्लेस कर लें बाय दिस एक्सप्रेशन ऑन द राइट, क्योंकि हमें पता है दोनों बराबर हैं। तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग these trigonometric equations which involve identities। ओके, तो अब हमें कौन सी एक्सप्रेशन, अब हमें सवाल ये प्रूव करना है, ये सॉल्व करना है कि दिस फिलाना इक्वल्स टू 5। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। हमें ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हमने प्रूव किया था किसके बराबर है, 4/5 cos स्क्वायर थीटा। तो 4/5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, 4/5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, ओके इक्वल्स टू 5। अब तो हमें इस इक्वेशन को अल्टीमेटली सॉल्व करना है। तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, and what is the range? The range is theta equals to, is greater than 0 degree, is less than 180 degrees। okay, तो थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 इक्वल्स टू लेट्स से 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 24 इक्वल्स टू 25 cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो 24/25 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा 20। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा क्या आ जाता है, एक तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24/25। तो दिस इज कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √24/5। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, उसको हम अप्रोक्सीमेट भी कर लेंगे, प्लस माइनस कितना है, तो √24, स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट 24 का अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 4.89 है, 4.9 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 4.9 डिवाइडेड बाई 5, वैसे 4.89 ही करें तो बेहतर है। 4.899, सही था, 4.899, 4.899 डिवाइड बाई 5। तो आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द इक्वेशन 0.97। ओके, सो this is the equation in which we are interested क्या, I need to solve this trigonometric equation cos theta equals to plus minus 0.979 within the range which has been specified। okay, तो cos फंक्शन है, तो अगर ये cos 2 थीटा होता, cos पता नहीं 3 थीटा होता, डजेंट मैटर, हम cos फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम उसको उस तरफ ले जाते हैं, आर्क cos कर लेते हैं। मीनिंग कि अगर ये कॉस 3 थीटा भी होता और यहाँ कोई वैल्यू होती, डजेंट मैटर, हम कॉस को उधर इन्वर्ट करने लेके जाते। तो हमेशा कॉस और साइन के जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं, ओरिजिनल स्केचेस हैं, आपको पता होने चाहिए, ओरिजिनल पीरियड्स। ये पीरियड्स जो उनकी जो पीरियड की जो लेंथ होती है, जो पीरियड्स होते हैं वो 2 पाई रेडियंस होते हैं, 360 डिग्रीज। ओके, तो cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.979, तो ऑब्वियसली दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशंस, 0.979 और cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 0.979। इनका मतलब बेसिकली ये है कि कौन सी वो थीटा की वैल्यू है, कौन सा वो एंगल है जो 0 से 180 डिग्रीज भी हो, और जब वो मैं कॉस के अंदर प्लग इन करूँ तो ये वाई वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, सही। तो दिस इज ऑलवेज द वाई वैल्यू, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो पहले मैं स्केच बनाना चाहता हूँ। तो कॉस का ओरिजिनल फंक्शन आराम से यूं जाता है और यूं, 0 पे शुरुआत हुई, 180 डिग्री पे -1, 0 पे 1, दिस इज π/2, आई मीन 90 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज, एंड दिस इज 360 डिग्रीज। अच्छा, तो 0.9791 के काफी करीब है, लेट्स से कि कहीं आए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0.979,
तो वाई वैल्यू ये है, तो कहाँ कहाँ बनेगी वो, एट विच एक्स वैल्यू, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। अच्छा, अब देख के ही पता चल रहा है कि ये वाली तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू, दिस आई विल एक्सेप्ट, क्यों? क्योंकि इट इज इन द रेंज 0 180 के बीच में। दिस आई विल नॉट एक्सेप्ट क्योंकि 270 से भी आगे और 360 से पीछे, इट इज आउटसाइड द रेंज। लेकिन फिर भी मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा ताकि आपको पता चल जाए किस तरह निकालनी है, वो सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कॉस, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, मैं ऑब्वियसली पहले ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स या आर कॉस 0.979, 0.979, what does this give me? This gives me about 0.205 in radians। तो ये आ गया, और एक्चुअली मुझे डिग्रीज में चाहिए, 11.76, ओके। तो थीटा इक्वल्स टू 11.76, यही मेरा जवाब है और कोई है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला अगर आपको कभी निकालना हो, क्या पता रेंज इतनी बड़ी होती है कि ये वाली भी आपको वैल्यू एक्सेप्ट करनी होती, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करने का रेफरेंस पॉइंट लें, तो मैं जो रेफरेंस पॉइंट, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ब्लेटेंट है इस केस में दिख रहा है, ऑब्वियस है वो ये है 180। आप ये लेंथ मेजर कर लें, सही है, आप 180 में वही लेंथ ऐड कर लें, सिमेट्रिसिटी, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे तो ये कि 180 डिग्री कर लें -11.76, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस, ये हो जाएगा 0.24 हो जाएगा, 0.24 एंड 12, तो दिस विल बी 168.24। सही। तो ये 168.24 का डिफरेंस है, ये लेंथ है, और फिर यू गोइंग टू ऐड इट टू 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज प्लस 168.24 डिग्रीज, this is going to be what, 180 plus 160, this is going to be I believe 340, 348, तो 348.24। लेकिन 348.24 we are going to not accept, but you get the idea हमें करना क्या था। Okay, now let's solve this equation। तो theta equals to cos inverse 0.979, सॉरी नेगेटिव 0.979। तो इस केस में ये 0.979 का यहाँ होगा, और एक ये आंसर आ रहा है और एक ये, ओके। क्या मैं दोनों एक्सेप्ट करूंगा? यस, एक्चुअली नो, ये वाला एक्सेप्ट करूंगा लेकिन ये वाला नहीं करूंगा क्योंकि इट इज आउटसाइड द रेंज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि हमने ऐसे ही अभी अभी ऑरेंज फंक्शन जो जब इसके साथ डील कर रहे थे, तो जब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे थे तो वो एक ये वाली वैल्यू दे रहा था। तो अभी भी कुछ ऐसा ही होगा। कैसे? हम करेंगे कॉस इनवर्स -0.979, ओके। तो देखते हैं कैलकुलेटर कौन सा जवाब देता है। कैलकुलेटर इज गोइंग टू गिव मी, कैलकुलेटर भी बड़ा, -0.979 ना, आर कॉस 0.979, ओके। तो वैसे पता नहीं क्यों वुल्फ्रेम ने ये जवाब दिया है, लेकिन उसको ये देना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली जो आपका कैलकुलेटर होगा वो ये जवाब देगा नहीं। और वो देता भी नहीं है क्योंकि डेफिनेशंस होती हैं कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होते हैं। तो नॉट श्योर व्हाई दिस इज, ऐसा है। लेकिन मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि कॉस फंक्शन ऑब्वियसली यूं चलेगा। एक्चुअली हाँ सही है, नहीं नहीं नहीं, माय अपोलॉजीज, वो मैं साइन फंक्शन का सोच रहा था। हाँ सही सही, कॉस फंक्शन है ना, तो ऑब्वियसली वो डेफिनेशन ही उसकी यही है, ओके। माय अपोलॉजीज, सही है। वुल्फ्रेम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है डेफिनेशन के मुताबिक। और वो कितना दिया है? वो दिया है 168.2 डिग्रीज, ओके। तो 168.2 डिग्रीज ऑब्वियसली इसका मतलब ये जवाब है, क्योंकि दिख रहा है कि 90 से आगे 180 से पीछे, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ये वाला। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू 168.24 आई बिलीव, 168.2। अब अगर आपको ये जवाब निकालना हो, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं कंफ्यूज हो गया था। ये कैलकुलेटर ने गलत जवाब दिया, लेकिन फिर मुझे डेफिनेशन याद आई कॉस की, कॉस इनवर्स किस तरह डिफाइंड होता है। तो कैलकुलेटर और आपका कैलकुलेटर वुल्फ्रेम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। साइन में नहीं होता, साइन में अगर हम एक्सपेक्ट करे थे कि साइन इनवर्स -1 करूं और वो मुझे -270 दे, तो वो देगा ही नहीं। साइन इनवर्स अगर मैं -1 करूं, साइन इनवर्स अगर मैं -1 करूं तो वो मुझे -90 देगा। लेकिन कॉस का लकीली डेफिनेशन अच्छी है, तो वो हमें सही जवाब दिया, ये वाला जवाब दिया।
तो कॉस ने आर कॉस ने कॉस इनवर्स ने ये वाला जवाब दिया। अब आप कंफर्म भी कर सकते हैं 168.2 ऑब्वियसली 180 से पीछे 90 से आगे। ओके। तो ये वाला ऑब्वियसली कैसे जवाब निकालें, वैसे रेंज से बाहर है, लेकिन अगर निकालना चाहें तो वो फिर यही बात है कि सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करें, एक रेफरेंस पॉइंट लेने, तो ऑब्वियसली मुझे भी इसमें भी 180 ज्यादा बेहतर लग रहा है। आप चाहें तो जीरो भी ले सकते हैं और फिर 360 लेना पड़ेगा। यू गेट द आइडिया। एक एग्जांपल इलस्ट्रेट कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट जीरो, तो वो वही होगा जो 360 का होगा यहाँ तक। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका टू द लेफ्ट अगर मैं जाऊँ जीरो तक, मतलब जहाँ साइकिल शुरू हो रहा है, और अब मैं इसको पॉइंट लूँ और वहां से वहां तक जाऊं जहाँ साइकिल खत्म हो रहा है, तो ये लेंस बराबर होंगी। ओके, ये लेंस तो बराबर होंगे ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। अब ये लेंथ तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो वही जो लेंथ होगी वो पे 360 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, मतलब तरीके हैं। मैं तो ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये 180 डिग्री है, ये वाला पॉइंट 180 डिग्री और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू -1 है। तो ये डिस्टेंस निकालना है और फिर वही डिस्टेंस इसमें ऐड कर लें, तो सिंपल सी बात है। तो 180 डिग्री में से आप सब्ट्रैक्ट कर लें 168.2, आई थिंक 24 ही होगा, लेकिन चलो इस पे बाद में जाऊंगा। तो ये कितना होना चाहिए? 168.2 ना, दिस इज गोइंग टू बी 11.8। और वो 11.8 पे आप इसमें ऐड कर लें, तो 180 डिग्री प्लस 11.8, एंड दिस इज गोइंग टू बी 191.8। ऑब्वियसली मैं ये एक्सेप्ट करूंगा नहीं, इट इज आउटसाइड द रेंज, लेकिन ये है कि अगर रेंज एक्सटेंडेड होती तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो। और ये स्केच बनाना जरूरी नहीं है, ये मैं हमेशा बनाता हूँ अपनी अपनी आसानी के लिए। आप जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट सॉल्व करे, जिसको सिमेट्रिसिटी याद हो बस वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसमें बस मेरा मेन फोकस ये था कि मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन जब एक साथ हो या शिफ्टिंग एक साथ हो तो वो स्केचिंग किस तरह करनी है, और ये कि फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन जनरल किस तरह सॉल्व करनी है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था। और अगर कोई डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाए तो वो भी हम कर लेते हैं, तो फिनिश इट ऑफ। जैसे ये सॉल्व द इक्वेशन, तो इसमें ये कि बेसिकली सिंप्लीफाई करें और फिर उसको सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्टली सॉल्व तो होगी नहीं, डायरेक्टली कभी सॉल्व नहीं होगी, यू ऑलवेज हैव टू सिंप्लीफाई। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक अच्छा सवाल बन जाएगा। आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह टैन फंक्शन उसकी थोड़ी डिटेल्स, एंड देन जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन जनरल। tan थीटा प्लस 2 sin थीटा, tan थीटा प्लस 2 sin थीटा, आई बिलीव दिस वाज इक्वल टू 3। tan थीटा माइनस 2 sin थीटा, थीटा की पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली एक सिंप्लीफिकेशन ये समझने की आइडेंटिटी है, बस सही है कि हमें वी डोंट नो कि व्हाट आइडेंटिटी आई हैव टू प्रूव, व्हाट आइडेंटिटी व्हाट एक्सप्रेशन आइडेंटिटी आई हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन टू। तो ये आपका टेस्ट है कि बस सिंप्लीफाई करें, बस सिंप्लीफाई करें, बस सिंप्लीफाई करें। तो tan थीटा हमें पता है, डायरेक्टली दिमाग में आता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और वो साइन भी इन्वॉल्व है, तो ये भी एक हिंट हो गई कि इन्वॉल्व tan या इन्वॉल्व साइन, बेसिकली रिमूव tan फ्रॉम sin थीटा इक्वल्स टू अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन cos, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 3। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। एलसीएम लूंगा ऑब्वियसली, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और फिर ये ओवरऑल डिवीजन, ये बड़ा डिनोमिनेटर है, दिस इज साइन थीटा इंटू 1 minus 2 sin theta into cos theta, and again the large, I mean the denominator which is cos theta equal to 3। ओके, अब अगर सिंप्लीफिकेशन रूल्स आते हो तो ये दिस विल दे विल ऑब्वियसली कैंसिल आउट। अब इनकी कैंसिलेशन में एक सटल बात है, एक छुपी हुई बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन ये कि आप ये cos cos कैंसिल कर लें, तो व्हाट डू यू गेट sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा
साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू थ्री। हो जाएगा साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा माइनस सिक्स साइन थीटा कॉस थीटा, which gives me what, which gives me basically सबको उधर लेके चले आता हूँ। तो ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज गोइंग टू बी टू साइन थीटा माइनस सिक्स, तो माइनस एट हो जाएगा, तो माइनस एट साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व किस तरह करें? एक बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि क्योंकि आपने देखा कि फैक्टर आउट हो रहा है साइन, तो टू तो आप फैक्टर आउट करके जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो साइन थीटा फैक्टर आउट कर लें। साइन टू तो मैंने कॉमन लिया, लेकिन फिर डिवाइड बाई जीरो, जीरो डिवाइड बाई टू भी कर लिया, तो वो तो वी गॉट rid ऑफ द टू। फिर मैं साइन थीटा फैक्टर किया, दिस इज गोइंग टू बी वन माइनस फोर कॉस थीटा। तो बेहतर तरीका ये है कि यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगे, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे। तो यू बेसिकली हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। बेहतर तरीका ये है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये हो जाएगा टू साइन थीटा माइनस एट साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा टू साइन थीटा इक्वल्स टू एट साइन थीटा कॉस थीटा। एंड यू जस्ट, कोई एक बंदा आएगा वो साइन साइन को मार डालेगा, तो व्हाट डू यू गेट? यू बेसिकली गेट कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन फोर। नाउ दिस इज डुएबल, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से साइन साइन के कैंसिलेशन की वजह से कुछ आंसर्स मिस हो जाएंगे। तो यू डोंट वांट टू डू यू डोंट वांट टू डू दैट। सही है, यू डोंट वांट टू डू दैट, ओके। और ओके, हाँ, एग्जांपल मुझे देना था, एग्जांपल ले। एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल, हाँ, एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा, कि लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल तो आ नहीं रहा। अभी एग्जांपल आ नहीं रहा, तो अभी ऐसा करते हैं, लेट्स वर्क विद दिस एनीवेज। ओके, तो नाउ आई नीड टू सॉल्व दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, sin थीटा इक्वल्स टू जीरो एंड वन माइनस फोर कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब ये वही बात आ गई कि साइन फंक्शन दिमाग में स्केच करें या रफ में, यू गेट द आइडिया। तो ये तो बेसिकली इसको तो मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेक द cos फंक्शन द सब्जेक्ट, यू ऑलवेज वांट टू मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू टेक द इनवर्स, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो cos थीटा को अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हो जाएगा वन इक्वल टू फोर कॉस थीटा वन अपॉन फोर। सॉल्व करते हैं। तो साइन क्योंकि आसान है, तो इसमें तो इतना मुश्किल नहीं है। तो और साइन इनवर्स जीरो तो और ही आसान है। अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती तो फिर हम क्या क्या पता स्केचिंग की तरफ जाते। वन अपॉन फोर में फिर भी चले आते हैं। तो ये तो हमें पता है क्या मिलेगा, ये हमें पता है मिलता है जीरो। और फिर हमें वन एटी डिग्री हमें पता है जीरो मिलता है। और फिर कितना मिलता है? वन एटी डिग्री मिलता है। और फिर थ्री सिक्सटी डिग्री, यू गेट द आइडिया। लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है इन द रेंज, वन एटी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बेचारे का तो कोई आंसर ही नहीं है। तो ये है कि नो सोल्यूशन। मतलब ऐसी कोई थीटा की वैल्यू नहीं है जो जीरो वन एटी के बीच में स्ट्रिक्टली हो, और साइन में प्लग इन करूं तो जीरो आ जाए कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू। ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स लुक एट दिस। कॉस फंक्शन अगर मैं क्विकली से स्केच करूं तो समथिंग लाइक दिस होता है। वन बाय फोर लेट्स से कहीं यहाँ आ रही है, तो यस यू गेट दिस वैल्यू एंड यू गेट दिस वैल्यू। ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे, ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि वन एटी यहाँ होता है और वन एटी के आगे ये। तो एक ही वैल्यू आएगी, एंड दिस दैट इज गोइंग टू बी इजी, जस्ट यूज द कैलकुलेटर। तो कॉस, तो ये कैलकुलेटर से इसका डायरेक्टली जवाब आ जाएगा। और कोई जो जवाब आने थे यूजिंग द सिमेट्रिसिटी या रेफरेंस पॉइंट्स वो निगलेक्ट हो गए या डिसरिगार्ड हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेंज। तो आई थिंक इतना काफी है आज ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब बस टेन फंक्शन है, उसकी थोड़ी डिटेलिंग है। इन जनरल वो साइन और कॉस से ज्यादा आसान है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशंस को और सॉल्व करेंगे।
जस्ट टू गेट एन आइडिया, जस्ट टू गेट द प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।